Good morning, children. Let us start new chapter, chapter 5. Our body a living machine. Rahul, Rohan, why were you absent yesterday? राहुल कहता है रोहन, why were you absent yesterday? आप कल absent क्यों थे? रोहन, I fell down while playing. मैं गिर गया था जब खेल रहा था. And sprained my wrist, और मेरी कलाई में मोच आ गई. It was a very painful experience. It was a very painful experience, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना है. The doctor has advised me not to exert myself. डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है कि मैं अपने उसको कलाई को ज़्यादा ना मूव करूं. राहुल, I wonder, मैं आश्चर्यचकित हूँ. How the doctors know so much about our body, कि डॉक्टर्स हमारी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा कैसे जानते हैं. रोहन, they do a detailed study of our internal and organal external body organs. They do, उन्होंने हमें they do detailed study of our internal, उस डॉक्टर्स ने हमें इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल दी. They know the working and structure of our cell and tissues of our body. They know, वो जानते हैं. द वर्किंग यानी कि कैसे काम होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अवर, हमारा जो स्ट्रक्चर है सेल्स का, उसके बारे में, एंड टिश्यूज के बारे में, एंड बॉडी टिश्यूज के बारे में. व्हाट आर द सेल्स? राहुल कहता है व्हाट आर द सेल्स एंड टिश्यूज, की सेल्स और टिश्यूज क्या हैं. प्लीज टेल मी अबाउट आवर बॉडी ऑर्गन्स, हमें अपनी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, अंगों के बारे में बताइए. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. सेल एक बेसिक यूनिट होती है प्लांट्स की, पौधों की और एनिमल्स लाइफ की. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी, हमारी बॉडी जो बनी हुई होती है बहुत ज़्यादा छोटी टिनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है, इसको सेल्स बोलते हैं. मेनी सेल्स ऑफ द सेम टाइप जॉइन टू फॉर्म अ टिश्यू, यानी कि जो कई सारे सेल्स होते हैं वो एक तरह का टिश्यू बनाते हैं. टिश्यूज ऑफ द सेम टाइप ऑफ जॉइन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन. A group of organs performing different type of function form an organ system. यानी कि a group of organ, जो एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, अंगों का, सब जो ग्रुप होता है परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी कि अलग अलग तरह के काम करता है. फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम, जिसको कि हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, यानी कि यहाँ पे 8 टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सब एक साथ, ऑल दीज ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं, एक साथ एक इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन जिसमें की है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. द ह्यूमन बॉडी इज अ यूनिक मशीन. ह्यूमन बॉडी जो है एक तरह की एक मशीन है. इट कैन परफॉर्म सो मैनी फंक्शन, जो कि कई तरह की फंक्शंस करती है, कई तरह से काम करती है. एट द सेम टाइम, एक समय में, विच नो अदर मशीन कैन डू, जो कि दूसरी कोई मशीन नहीं कर सकती. इट वर्क्स डे एंड नाइट, ये दिन में और रात में दोनों समय काम करती है. द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जो ये ऑर्गन सिस्टम है वह एक साथ काम करता है. वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में काम करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी कि खाने का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना. इनटू ए सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो जाना. सो दैट आवर बॉडी कैन यूज इट, जो कि हमारी बॉडी इसको यूज करती है. द फूड इज च्यूड, जो खाना होता है उसे चबाया जाता है. इन द माउथ, मुंह के अंदर रख के. विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा, यानी कि टीथ और सलाइवा की हेल्प से जो खाना होता है उसको चबाया जाता है. देन मूव्स इनटू द स्टमक, और इससे कि वह स्टमक में पहुंच जाता है. आफ्टर पासिंग थ्रू द फूड पाइप के थ्रू पहुंच के हमारे पेट में पहुंच जाता है. In the stomach, digestive juices break the food.
यानी कि स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पड़े हुए, उसकी वजह से ये खाना जो होता है ब्रेक होता है और सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, विच इज़ देन अब्जॉर्ब बाई स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है एब्जॉर्ब होकर। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, और उसके बाद हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एट रेगुलर इंटरवल्स टू कीप अवर सेल्फ फिट, यानी कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए थोड़े थोड़े समय के बाद में अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। ओके चिल्ड्रन, यू राइट ऑल एक्सरसाइज, यू राइट keywords of this chapter and learn chapter 1. Okay children, thanks, have a nice day.